मोबाइल एक खराब चीज़ नहीं है जिसको हमने बना के रखी हुई है। हाँ, सबसे बड़ी बात हाँ। है, मोबाइल एक यंत्र है, हमारी सुविधाओं के लिए बनाया हुआ है और आज की ज़रूरत भी है। और आज की ज़रूरत भी है, पहले भी थी, उस समय बन नहीं पाया वो बात की बात है, लेकिन हमेशा से रही है। जी इसका उचित और अच्छा उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जब मेरी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में थी और कोरोना के दौरान वहाँ पे अटक गई थी, जी तो यही यंत्र मेरे को सबसे ज़्यादा है ना कारगर लगा। हाँ, और यही इसमें उनसे कोई जुड़े खर्चा भी रखा। नहीं लगा मेरे को ज़्यादा। जी इससे सुविधाजनक मिलने हम लोगों ने आपस में बातचीत करी, एक दूसरे के सुख दुख बांटे, जी है ना। हम्म, तो बहुत अच्छा लगा और इसकी कई खासियतें हैं। मैं बुराइयों के बारे में बाद में बात करूंगा। जी, जी, बुराइयां तो खैर जी। हर चीज में आती हैं, जी हाँ, ठीक है ना। तो खासियत इसकी ये है कि हम इसका अच्छे है ना उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप बताऊं, मेरी माताराम बीमार हुई थी तो मैंने कुछ अच्छी दवाइयाँ ये वो कुछ कंसल्ट करके उसमें से काफ़ी चीज़ें निकाली मैंने, जी। तो काफ़ी मेरी माँ को फ़ायदा भी हुआ उसका, जी। मुझे भी लाभ हुआ इस चीज़ को लेके। हाँ, और अब मैं बुराइयों की तरफ आऊँगा थोड़ा। बुराई सबसे बड़ी ये है कि हम इसका ओवर यूज़ करते हैं, हमें यूज़ करना ही नहीं पता है, कहाँ यूज़ करना चाहिए कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए, है ना। बात करने की चीज़ें अलग हैं, व्हाट्सएप अलग है, फेसबुक अलग है, ट्विटर अलग है, इंस्टाग्राम अलग है। और उसके अलावा जो बच्चे आजकल आप जो बात कर रहे हैं ना, जी बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं और गेम्स करते हैं। जैसे कि अभी पबजी का ही आपने सुना, जी जिसमें जी कई लोग हाँ, बच्चे हाँ। इंडल्ज होते उसके हैं कई उसमें, है ना? कई ऐसी दुर्घटनाएं और कितने दुखद समाचार सुनने को मिले। और आजकल क्या है कि छोटी फैमिली होती है, जी हाँ, एक या दो बच्चे, जी है ना, और उसमें इस तरह की अगर समाचार हमको सुनने को मिले तो बड़ा मन को मतलब वो होता है और ना? मैं सिर्फ ये बच्चों की तरफ ही नहीं लेके जाऊंगा, मैंने बड़ों को भी देखा है। जी अब बड़े भी इंडल्ज होते हैं। हाँ, जब हाँ। बड़े भी इंडल्ज हो रहे हैं, हाँ, बच्चे भी हाँ, इंडल्ज हो हाँ, रहे हैं, हाँ। तो अपने आप में एक दूरी पैदा कर रहे जी हैं, हाँ, क्योंकि आप समय तो एक दूसरे को दे नहीं पा रहे हो, हम्म, है ना। पहले क्या होता था कि है ना मिलकर प्रोग्राम बनाते थे, अब मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, क्योंकि हाँ। अपने पास समय ही नहीं है। समय नहीं है, सही। तो वो इस समय को हमें है ना यूटिलाइज करना है, मोबाइल का उपयोग करना सीखें हाँ कि कितनी हमें बातचीत करनी है, किससे हमें क्या उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है जी, हमें, जी, है ना। हाँ। और उतनी ही इन्फॉर्मेशन लेके हमें इसे अपने शरीर से भी दूर रखना है, हाँ। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी तरंगें हैं जो हमारे शरीर को भी है ना क्या कहना चाहिए, दुष्परिणाम डालती हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए रेडिएशन। बेहतर है कि हाँ, हम इससे है ना इससे दूरी बनाना सीखें, हम्म, बजाय इसके कि है ना उसको है ना अपना जीवन का एक इस हिस्सा बना लें बैठ हाँ, के। हाँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसका कम से कम उपयोग करें और उपयोग करना सीखें। और माँ बाप को, पालकों को क्या संदेश देंगे कि बच्चों को अगर मोबाइल दें तो कितनी? सबसे बड़ा संदेश है कि आप ही कम यूज करें। हाँ, सही है। आप ज्यादा यूज हाँ, करते हैं, हाँ, तो आपके बच्चे आपको देखते हैं, हाँ, वही हाँ। फॉलो करते हैं। सही बच्चे। है। सीधी सी और बात। आज की जरूरत भी है उनको, जैसे सिर्फ ऑनलाइन जरूरत पढ़ाई हुई सिखाएं। कोरोना में तो हमको देना ही पड़ा मजबूरी में। सर जरूरत सिखाएं आप उनको। जी आप ये तो नहीं है कि अब 1 किलो सब्जी बनाते हैं, लौकी की बोलते हैं बहुत फायदेमंद है, तो अकेले खा जाते हैं। हाँ, सब में बांट के खाते हैं ना, जी, बिल्कुल जी। थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही हर चीज का उपयोग थोड़ा थोड़ा करना लाजमी है और अच्छा भी रहेगा। संतुलन संतुलन हो। हाँ, संतुलन। जिस तरह से एक बैलेंस डाइट होती है, ये इसको बैलेंस डाइट की तरह ही ले कि इतना इतना यूज करें और उसको आगे बढ़ाएं। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विमल भाटिया है जी। और मैं मुंबई से हूँ और एक कलाकार। घूमने आते हो आप यहाँ पर? रोज नहीं, कभी कभी आती हूँ अच्छा अच्छा, घूमने। क्या नाम है आपका? हरित भाटिया। अच्छा, ये बताएं कि ये बच्चे जो आजकल ज़्यादा मोबाइल खेलते हैं और जो गेम्स खेलते हैं, तो उनको खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? कम खेलना चाहिए। अच्छा, आप खेलते हो? खेलता हूँ ना, कम हाँ। खेलता हूँ। कौन कौन से गेम खेलते हैं? टैक्सी गेम, उसमें टैक्सी को उठा के हाँ। उसके सवारी कराते, फिर वहाँ पे भेज देते। हाँ हाँ। और पबजी और इस तरह के नहीं। ये नहीं खेलते हैं? नहीं। ये पबजी क्या ऑनलाइन चलता है? हाँ, और गंदा गेम है। अच्छा अच्छा। कौन सी क्लास में खेलना पढ़? नहीं चाहिए किसी का। हाँ हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अभी 7th में चला गया, पहले 6th में था। अच्छा अच्छा। और तो कभी कभार आते हैं घूमने के लिए? हाँ, कभी कभार। रोज आना चाहिए ना? रोज आना चाहिए। हाँ हाँ। अकेले आते हो? हाँ, अकेले यहीं पास नहीं, में? अकेले नहीं, पापा मम्मी। अच्छा, मम्मी पापा आए हैं अभी? हाँ, हाँ, आए हैं? हाँ, दादू भी आए। अच्छा अच्छा, ठीक। तो यही बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे कि? पबजी नहीं खेले, टैक्सी वाला गेम खेले। हाँ हाँ, और कम से कम खेलें, हाँ, कम से कम खेले। है ना, और पढ़ाई पे ध्यान दें। और थोड़ा मैं पढ़ाई करता हूँ ना। हाँ, और खेल कूद, और इसमें भी कुछ खेल खेलते हो आप?
खेलता हूँ ना, क्या खेलते हो? स्केटिंग करता हूँ। अच्छा, स्केटिंग करते हो? हाँ। हाँ। तो स्केटिंग के तो हर जगह कर नहीं पाते, हर समय कर नहीं पाते, वैसे ट्रैक नहीं है वैसी। नहीं, घर में ही कर लेता हूँ। अच्छा, घर में ही करते हैं। और इसके अलावा क्या खेलते हो? और क्या खेलूँ? हाँ। और साइकिल चलाता हूँ। अच्छा, साइकिलिंग करते हो हर रोज? हाँ, करता हूँ। अभी नहीं, इधर नहीं है साइकिल, उधर है। अच्छा अच्छा, मेरे इधर है। यहीं उधर भोपाल है। के ही रहने वाले हो? हाँ? भोपाल के ही रहने नहीं, वाले? मुंबई में रहता हूँ। अच्छा, मुंबई के में मेरे पास साइकिल है, इधर नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू। वेलकम। सर, दौर 5G का आ चुका है। हाँ। हम लोग टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त सब कुछ हो चुका है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हम लोग जितने बाहर से स्ट्रांग दिख रहे हैं, अंदर से उतने ही वीक होते जा रहे वीक हैं। होते जा रहे हैं। और पेशेंस कम होता जा रहा है, भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। माता पिता को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है बाहर, तो घर आकर वो निठाल होते हैं या घर पर उतना वक्त नहीं दे पाते हैं। ये कमोबेश किसी एक परिवार की समस्या नहीं है, ये हर जगह की समस्या है। एक तो दौर का है कि दौर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बच्चों के पास गैजेट्स हैं, माहौल बदल चुका है। अब जो आज से 30 साल पहले हुआ करता था कि बच्चा पड़ोसियों से और स्कूल में और थोड़ा डरा करता था, आजकल उसका ये डर थोड़ा सा खत्म हुआ है। वो डरता नहीं है किसी से और वो थोड़ा सा अपनी जिद में होता है, और ये सारी चीज़ें उस पर इतना गहरा प्रभाव डालती हैं, वो इम्पेशेंट होता जा रहा है। किसी ने कुछ कहा और वो तुरंत रिपेल करता है। सर, सबसे अच्छा यही है जो मुझे समझ में आता है, वक्त दें जी। वक्त दें। हाँ। किसी भी चीज़ को आप पौधा रोपते हैं, हाँ। उस पौधा रोपते हैं, उसके चारों ओर बाड़ लगाते हैं, पानी देते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, इट मीन्स आप उसे वक्त देते हैं। दुनिया में वक्त देने से अच्छा कुछ नहीं है। उनकी सुने, उन्हें समझें। आपने बच्चों को पैदा किया है, ये हमारा दायित्व है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आपके बच्चे की एक्टिविटी पता ना हो, ये कोई असंभव है ये। लेकिन बस आपको उनके साथ थोड़ा सा होना पड़ेगा, लेकिन आप वो उनके साथ थोड़ा भी नहीं होते। जब कुछ हो जाता है तो आप कहते हैं अरे कमी क्या की थी हमने। आपके कमी करने से, आपके पैसों को लेकर कमी करने की बात नहीं है। आप उनके साथ मानसिक रूप से, आप उनके साथ भावनात्मक रूप से आजकल कितने जुड़े हुए हैं, ये मैटर करता है। बार बार इसकी पुनरावृत्ति ना हो इस घटना की, तो ये है कि हम उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनके साथ खेलें कूदें, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, आप उनके साथ वक्त दें। हाँ। मतलब थोड़ा सा उनके साथ रहें, उन्हें समझें जी, और उन्हें समझें और उनकी सुने। हाँ। कोशिश करें कि उनकी ज़्यादा ही ज़्यादा सुने और थोड़ा सा उनकी दिक्कतें दूर करें। मतलब हो सकता है कि वो दुनिया की राह में हो, बच्चा बाहर निकलेगा, 10 चीज़ें देखेगा, आप उसे थोड़ा सा रिफाइंड करें कि ऐसा उसके लिए क्यों ज़रूरी है, ऐसा आपके लिए क्यों ज़रूरी नहीं। अनुशासित रहने की जरूरत है बहुत ज़्यादा, है ना? आप तो घर हम आते भी हैं, कुछ ज्यादा उपयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप न केवल उपयोग करते हैं बल्कि आप घर में आए और घर में भी आप शुरू हो जाते हैं। हाँ। मतलब इस डब्बे में ना जाने ऐसा क्या भरा हुआ है, मुझे आशा समझ में नहीं आता कि आप बस उंगलियां आपकी पता नहीं क्या देखती रहती हैं। आप रियल वर्ल्ड को छोड़कर एक ऐसे दुनिया में खोए रहते हैं जिसका ना जिससे मिल रहे हैं, ना जिसको देख रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत मजा आता है। जो आपके सामने है आप उनको इग्नोर करते हैं, और उनका इग्नोरेंस करना ये बहुत घातक परिणाम। मैं अतुल तिवारी हूँ, मैं भोपाल में ही हूँ और मैं जर्नलिस्ट हूँ और एक मीडिया हाउस है हमारा द सूत्र। बच्चे इसलिए बिजी हैं सोशल मीडिया में क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। अगर पेरेंट्स के पास टाइम है तो बच्चे कभी भी बिजी नहीं होंगे। अब आप देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, लेकिन बच्चे फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप भी जॉब करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन मैं 2 दिन करती हूँ सिर्फ। अच्छा, हाँ। क्या जॉब है आपकी? मेरी डिस्पैच में जॉब है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में। तो आपके ये बड़े बेटे हैं, क्या नाम इनका? सोमिल। तो आप भी वीडियो चलाते हैं, गेम्स खेलते हैं? हाँ, खेलते हैं। कितनी देर? जस्ट फॉर 1 आवर। अच्छा, और कौन सा गेम खेलते हैं? कौन सा गेम खेलता है? गेम नहीं खेलता, हाँ? वीडियो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जो बच्चे वीडियो खेलते हैं और गेम खेलते हैं, इसमें किसका दोष है? इसमें दोष हम लोगों का ही है, पेरेंट्स का ही है। 100% पेरेंट्स का ही है। हाँ। क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। क्योंकि इसको मालूम नहीं बच्चे को, बेटे को, कि ये मोजा यहाँ पर पहनना है, हाँ। है ना, ये टोपी सिर में लगाना है। हम सिखाते हैं। आपने ही सिखाया इसको, है ना?
तो गेम्स भी आप ही और इससे मोबाइल से साक्षात्कार उसका इंटरव्यू भी मतलब हम ही करवाते हैं। इंट्रोडक्शन भी आप ही करवाते हैं? क्योंकि हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है, हाँ हम लोग जॉब करते हैं, खर्चे हमने चलाने हैं, तो जब घर आते हैं तो बच्चे तंग करते हैं, तो इजी वे, हाँ हाँ हाँ। फोन ले लो, तो मोबाइल ले लो, तो easy way है। ये हमारी गलती है, तो इसको ये सुधारना हमारी चाहिए, गलती है है, ना? बिल्कुल हमें सुधारना चाहिए। हाँ। हमें बच्चों के साथ टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए, बच्चों को बाहर जरूर लेके जाना हाँ, चाहिए। हाँ। तो ये सब अगर और उनके parents साथ को- हमारे को कुछ फिजिकल एक्टिविटीज रखना चाहिए। हाँ, बच्चों को पेरेंट्स या जो थोड़ी छोटी मोटी एफर्ट करेंगे तो बच्चे कुछ करेंगे। जी जी एक्टिविटीज पेरेंट्स को करनी चाहिए, थोड़ा सा बचपन पेरेंट्स के दिल में भी होना चाहिए, फिर ही बच्चे खेलेंगे ना, बच्चे एक्टिविटी करेंगे। अपना परिचय दीजिए। हम लोग, मेरा नाम मीनाक्षी है। जी हम लोग वैसे तो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, लेकिन पंजाब में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे इन लॉज हैं, हाँ हाँ। तो हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। अच्छा, तो पंजाब वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कब से हैं आप? मुझे 15 साल हो गए। अच्छा, तब तो हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, अभी तक भूले नहीं आप? नहीं, हम नहीं भूले, हम अपना कल्चर नहीं भूले। जी नो नो और नो, मातृभाषा तो कोई नहीं भूलता नहीं है, भूलते, बिल्कुल नहीं भूलेंगे कभी नहीं। बच्चे जो है ना, जी उनका दिमाग जो है वो हर टाइम कुछ ना कुछ चाहता है। चाहता है। ठीक है। हाँ अगर आजकल हम क्या है, हम लोग जॉब करके आते हैं और हम कहते हैं बहुत थक गए, तो हम बच्चों को टाइम नहीं देते। जी जी तो गेम भी खेलनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि उससे माइंड जो है उनका हाँ, डेवलप होता हाँ, है। हाँ। लेकिन ये है कि ये ना हो कि वो एडिक्टेड हो जाए। हर चीज में संतुलन चाहिए, संतुलन बैलेंस चाहिए, चाहिए। है ना? अपना परिचय जिंदगी दीजिए। में भी बैलेंस होना चाहिए और इस चीज में भी balance। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम कीमती शर्मा है। अच्छा, मैं बहुत कीमती नाम है ऑस्ट्रेलिया से हूँ। आपका। हाँ जी, कीमती है, बहुत जी कीमती जी है। जी वैल्यूबल। हाँ, वैल्यूएबल है। जी जी इसीलिए बच्चों को लेके हाँ आए ना, हाँ अपना कल्चर जी दिखाना, जी उनको घुमा हाँ, रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। जी, थैंक यू, हमारी दिखाना शुभकामना है। आपके साथ। Thank और you, यहाँ sir। कहाँ पर हैं अभी आप? अभी हम शिरडी में रह रहे हैं। अच्छा, शिरडी में रुके हुए हैं? हाँ, शिरडी नहीं, में। अभी हम कहाँ खड़े हैं? अभी अपना शनि सिंगापुर, है ना? और आपके दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। एक साल बच्चे हैं हाँ। और बैठना सीख लिए। वो माँ रोटी बनाने जा रही है, मोबाइल चालू करके गेम उनको पकड़ा देती हैं कि बच्चा खेलते रहे, हम अपना काम करते रहें। जी और वो बच्चे दिन भर हम लोगों से बड़ों से नहीं बनता, जरा जरा से बच्चे हैं ऐसे 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 करके और खेलते रहते हैं। और चाहे वो उनको भूख प्यास लगे, कोई फर्क नहीं। और माँ भी फ्री है, माँ रोटी बना के वो एक मोबाइल लेके वो भी खेल रही है। ये हम हजारों देख रहे हैं। माता पिता अपने दायित्व के प्रति हाँ, लापरवाह। हाँ और यही बच्चे को आदत लग जाती है, वो फिर वो मोबाइल एडिक्ट हो जाता है। हाँ, फिर और फिर मोबाइल कंपनी शासन फिर ये दोष देता है कि ये है। हाँ, खुद हम बिगाड़ते हैं। जी जी क्योंकि गुरु तो बच्चे का हम है पहले, उसके बाद शिक्षक गुरु होते हैं। तो सबसे बड़े गुरु तो माँ बाप ही होते माँ हैं। बाप होते हैं। हाँ, हाँ। तो जब हम बचपन से जो सिखाएंगे, हम अभी बहुत मंदिर में जाते हैं, बहुत बच्चे के हम दिखे हैं कि जो नहीं जो सिखाए हैं वहाँ, जैसे बहुत से आते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, माता जी की फूल चढ़ाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, सिखाए होंगे तब तो बोलते जी हैं। जी जी हैं, जी, इतने जी। अच्छे हाँ, संस्कार, हाँ, इतने हाँ, बड़े बच्चे। और बहुत से इतने बड़े 10 साल को होगी, आपसे नमस्ते करना नहीं जानते, नहीं जानते। क्योंकि उनका माँ बाप करे नहीं कभी। अब वो मोबाइल सिखा दिए तो वही मोबाइल में वो गंदी आदत वही पकड़े हैं जो माँ बाप पकड़े हैं। उनको सिखाओ अच्छे। इसमें हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा जी बच्चों की बर्थ से लेकर के उनके मैच्योर होने तक। हाँ बच्चा आजकल ऐसा हो गया कि एक तो हर फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली हो गया, एक बच्चे या 2 बच्चे। जी जी अच्छा, वर्किंग वूमेन हो गया बस। तो अभी हो क्या रहा है कि बच्चा 6 महीने का होता नहीं कि उसको हम या तो क्रेच में डालेंगे जी या फिर किसी मतलब आया के भरोसे उसको छोड़ना होता है। उसको जो माँ का जो प्यार मिलना चाहिए, जो उसका जो संस्कार उसको मिलना चाहिए उसके परिवार के, वो तो उसको नहीं मिल पाते। और उसके बाद में माँ आती है तो अपना काम में बिजी फिर हो जाती है, जब ड्यूटी से वापस आती है तो वो जिस परिवेश में रहता है उसको वैसे संस्कार मिलते हैं। और हमारा अनुभव अपने बीच के लोगों को देखा है कि बच्चे कुछ चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं, जिद्दी टाइप के हो जाते हैं। और चूँकि बच्चे हमारे 1 या 2 ही होते हैं, तो हमें उनकी हर बात को मानना पड़ता है। तो वो जैसे बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वो थोड़ी जिद और ज़्यादा करने लगते हैं। और अभी तो देखिए छोटा बच्चा रहता है, तो अभी 6 महीने का बच्चा है तो उसको दूध पिलाना है या फिर उसको कुछ सेरेलैक वगैरह देना है, तो बिना मोबाइल को दिखाए वो बच्चा वो दूध नहीं पीता है या खाना नहीं खाएगा। टीवी में भी लगाना पड़ता है उसको। थोड़ा बड़ा होता है तो वो खुद ही 1 साल का बच्चा 1.5 साल का तो ऐसे उंगली करके चलाने लगता है। वो बस जो हम उनको संस्कार देते हैं वो आकर के बड़े में भी वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। उनके जो उनकी बैड होती है, जिसपन होता है, और फिर एक तरह के
कहना चाहिए कि वो जो ये वर्चुअल दुनिया में खो जाते हैं, उन पात्रों में खो जाते हैं कि पबजी है या दूसरे जो गेम है वो इतने नेचुरल लगते हैं और वो उसमें अपने आप को पात्र जैसे महसूस करने लगते हैं। गन से मारना या कैसे बाइक चलाना, स्टंट करना, तो वो क्योंकि मैच्योर तो होते नहीं बच्चे वो उसमें, तो उनको ये लगता है कि मैं ही पात्र हूँ उसका। और उसमें जब कोई व्यवधान आता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेटेड जब होते हैं तो उनको फिर जो भी व्यवधान आता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं, और जब वो वहाँ असफल होते हैं तो फिर आत्मघात भी कर लेते हैं। ये देखते हैं। तो हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? हमको शुरू से ही अनुशासित रहना चाहिए। शुरू से ही बच्चों को जब से रहते हैं तो क्रेज व्रेज में न रखने की वजह माँ को थोड़ा अपना सेक्रीफाई करना पड़ेगा कि बच्चे को जिद्दी न रहे। उसके अलावा जब बड़ा हो जाता है तो मोबाइल पर निगरानी रखना ही चाहिए, इतना फ्रीली नहीं देना चाहिए। 1 घंटे और 1.5 घंटे तो बच्चा उसमें यूज टू हो जाएगा, हमें ज़्यादा मोबाइल नहीं मिलेगा। अभी होता क्या है कि हम नया मोबाइल ले लेते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो पुराना सोचते हैं कि हाँ दें तो बेहतर है कि एक्सचेंज में देने की वजह बच्चे को ही दे दो। वो बच्चे को दे दिया तो बच्चा फिर वो उसको अपने तरीके से यूज करता है। मदर फादर घर में 8 घंटे 10 घंटे नहीं है तो वो अपनी मर्जी से देखता है। आजकल जितने गंदे गंदे कंटेंट्स आते हैं तो बच्चे तो देखे रेप वगैरह भी सब हो रहा है, उसकी वजह से ही हो रहा है। सुसाइड करते उसी वजह उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के सुसाइड कर लेते हैं। जो चीज़ें उनको एडल्ट लाइफ में मिलना चाहिए, जो चीज़ उनको एडल्ट लाइफ में देखना चाहिए, वो अभी उनको उपलब्ध है, अभी वही दिक्कत है उसके साथ। और उनको जब नहीं मिलता तो वो गलत कदम उठा लेते हैं वो। अपना परिचय दीजिए। मैं ML जैन, स्टेट बैंक से रिटायर्ड चीफ मैनेजर। थैंक यू। हैं। आज के समय में ये घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, और यदि आप इसके पीछे हम जाएं कि क्यों हो रही हैं, इसके कारण की यदि खोज करें तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आजकल जो है बच्चों को गर्भ से ही वो संस्कार मिलते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी माँ जो है वो मोबाइल का बहुत उपयोग करती है, क्योंकि उसके पास समय बहुत ज़्यादा होता है, तो टाइम पास करने के लिए वो मोबाइल का उपयोग करती है। तो वहीं से उसको उसकी आदत पड़ जाती है गर्भ से। ये सत्य है कि गर्भ में जो बच्चा होता है उसके जो संस्कार जो गर्भ से आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वैज्ञानिक तरीके से भी प्रूफ है। तो इसलिए सबसे पहले तो वहीं से इस चीज़ को रोकना होगा, तब वो आगे जाके उसमें वो संस्कार ऐसे ना आए। मोबाइल सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है, आपकी ज़रूरत की पूर्ति के लिए है, ना कि टाइम पास करने के लिए बनाया गया है और ना एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया। ठीक है, तो उसका सही उपयोग जो है, समुचित उपयोग है, वो होना चाहिए। तो उसके बाद जब वैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो आजकल लाइफ स्टाइल इतनी बिजी हो गई है, माँ बाप के पेरेंट्स के पास समय नहीं होता, तो उन्होंने कहा बच्चे को खाना खिलाना है, बिजी रखना है तो मोबाइल पकड़ा दो, कुछ भी करना है तो मोबाइल पकड़ा दो, तो वो खेलता रहता है उससे। तो खेलते खेलते उसको इसकी ऐसी लत पड़ जाती है, वो एडिक्ट हो जाता है उस चीज़ का। तो जब वो एडिक्ट हो गया तो उसके बगैर उसका काम चलते नहीं है। तो बड़े होने के बाद भी उसको वही सब उसके संस्कार हैं, तो उसको वही चीज़ें उपयोगी लगती है, दूसरी चीज़ें उसको उपयोगी लगती नहीं है। तो वो उसमें एक विशेष सर्कल में फंसा रहता है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाता है। ये वर्चुअल दुनिया है, उसी को असली दुनिया मानता है, उसी में फंसा रहता है। जब उसी में फंसा रहता है तो उसको कई चीज़ें जब एक्चुअल में आता है लाइफ में, तो उसकी वो चीज़ें पूर्ति होना संभव नहीं है कि उसके हिसाब से ही वो जिए। तो वो सारी चीज़ें उसको जी पाना संभव होता नहीं। बढ़िया उपाय थे कि बच्चों को सबसे मोबाइल दिया ही ना जाए। जब कहीं जरूरी हो, बहुत अत्यंत आवश्यक है, तो भी उसको उपयोग किया जाए। कि आपको जैसे कोचिंग जा रहा है, ज़्यादातर मोबाइल बच्चों को इसीलिए होती है, कोचिंग जा रहा है भाई तो उसको अब कहाँ है, क्या है, उसकी लोकेशन पता करना है, कब छू उस अत्यंत आवश्यक कार्यों के लिए तो ठीक है, मगर आप सामान्य कार्यों के लिए कुछ भी है अपने टाइम पास करने के लिए मोबाइल दे दिया तो वो गलत है। वो बच्चे हैं, वो तो उनका मन है, वो तो बहकता है, उम्र है उनकी, होता ही है। इसमें कहीं गलती पेरेंट्स की, माँ बाप की भी है कि वो बच्चों को पूरा समय नहीं देते। हाँ, ये बात भी सही, वो अपने समय ना देने के बदले मोबाइल पकड़ा देते हैं, बात वही है। वो निश्चित उनकी गलती है और संस्कार वहीं से आ रहे हैं बच्चों के। इसलिए मैं तो यही मानता हूँ कि इसमें 100% पेरेंट्स का ही रोल है। वो यदि चाहें तो उसको बचा सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं यशोवर्धन जैन, टैक्सेशन एडवोकेट।